हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब हमारा बोर्ड एग्जाम जो है क्लास 10th का बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए हम लोग तैयारी को और बेहतर करने के लिए पूरा जोर-शोर लगा देंगे। ये भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय हम लोग देख रहे हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न का ये पार्ट 3 है। आप लोग पूरा मन लगाकर इसका अध्ययन करेंगे और जो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका मेहनत को बताएगा, इसलिए आप पूरा मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अब ध्यान देंगे एक बात, इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, उसमें से बाकी जो सवाल हैं 1 से लेके 30 तक उसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, आप उसे एक बार अवश्य देखेंगे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और इसमें से हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय से टॉप 50 क्वेश्चन का चयन किया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए तो चलते हैं इस सवाल के आंसर की ओर। गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों याद रखेंगे, गोली लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है 32 नंबर। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। बच्चों याद रखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। बिल्कुल याद रखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारे पास जो सवाल है, किसी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? याद रखेंगे, किसी लेंस में 2 फोकस होते हैं। अगला सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? बच्चों याद रखेंगे, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। 35 नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? बिल्कुल इस पर आप ध्यान देंगे कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 36 कहता है, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है? बच्चों याद रखेंगे, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है? तो बिल्कुल इसमें आप याद रखने की कोशिश करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। जो हम देख रहे हैं अगला सवाल जो हमारे पास है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? बच्चों याद रखेंगे, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो है अपना उत्तल लेंस। बच्चों चल रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। 38 नंबर सवाल है, अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। बच्चों याद रखेंगे, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। क्या होता है? आभासी एवं सीधा। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। 39 नंबर सवाल ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए चलते हम लोग 40 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है अपना, प्रकाश के
अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? याद रखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। और हमने पिछला सवाल जो देखा था परावर्तन का, तो वहां भी प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। चलिए बच्चों, ये वाला अगला सवाल हमारा सुपर इम्पोर्टेंट सवाल है। हीरा का अपवर्तनांक होता है। बच्चों याद रखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। जो अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं 42 नंबर, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल की मूड़ी होने की घटना का परिणाम है। बच्चों याद रखेंगे, ये कौन सा है? चलते हम लोग आंसर की ओर। प्रकाश का व्यतिकरण? जी नहीं। प्रकाश का परावर्तन? नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जी बिल्कुल सही, ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं बड़ा सुपर इम्पोर्टेंट सवाल है ये। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चों याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बच्चों यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। बच्चों बढ़िया से इसको देखिए, और आप जब देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको धीरे धीरे इस तरह के सवाल समझ में आएंगे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 45 नंबर, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होती है। बच्चों याद रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाती है। यदि आप किसी लेंस को, यदि पानी से भरे बर्तन में आप इसको डुबाएंगे लेंस को, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल की ओर। बच्चों ध्यान देंगे, 46 नंबर का सवाल भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? बच्चों आप जो सवाल देख रहे हैं ये 46 नंबर, इसमें कह रहा है कि किसमें प्रकाश तीव्र गति से चलता है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है उनमें से ही आपको चुनना है। आप जो आंसर नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं केरोसिन, तारपीन का तेल, जल, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। चलिए बच्चों, हम देख रहे हैं अगला सवाल, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, इसको आज हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। ठीक है, चलते हम लोग 48 नंबर सवाल की ओर। ये सवाल है अपना, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कांच में होता है? नहीं। पानी में होता है? नहीं होता है। हवा में? नहीं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। बच्चों याद रखेंगे, यहाँ पे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराए जाएंगे। एग्जाम से पहले सारे तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। चलते हैं हम लोग 49 नंबर सवाल में है, निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है? बच्चों याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लास्ट सवाल हम लोग देख रहे हैं 50 नंबर, किस लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? बच्चों देखेंगे, किसी लेंस की क्षमता P और इसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसको हम लोग जानते हैं। P बराबर 1/F होता है। ठीक है, और इससे बहुत सारी
सवाल भी बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और हो सके तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर रिपीट करके देखेंगे। रिपीट करने से क्या होगा, आपको ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे और आप जब भी इसको दोबारा आप एग्जाम में देखेंगे तो आप बिल्कुल इसका आंसर सटीक आंसर कर पाएंगे। बच्चों, इस चैनल में आपको 10th क्लास के मैथ्स के भी सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी धन्यवाद।